तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 11.3 का बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि z बराबर 2 दिया हुआ है और इसमें डायरेक्शन कोसाइन और साथ में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके पहले जो भी है ये आपको क्या है, ये मतलब कि डायरेक्शन रेशियो है। तो इसमें आपको दिया हुआ है a बराबर 0, b बराबर 0 और साथ में c बराबर 1। इसको ऐसे देखिए 0x 0y और z बराबर 2। ठीक है, तो ये तो अब जब a b c मालूम है तो l तो निकाल सकते हैं, जो कि जो डायरेक्शन कोसाइन है a बाई क्या होता है, जीरो बाई हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 0। उसी तरह से m बराबर निकालेंगे तो क्या होगा b बाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 0 बटा √1 बराबर 0। n बराबर हो जाएगा c बाई, ये पहले भी पढ़ चुके हम लोग, मतलब चैप्टर 11.1 में भी पढ़ चुके हैं कि जब ए बी सी मालूम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो तो ये तो आपको क्या हो गया, एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये तो आपको क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। तो यहाँ पे जो आपका इसका वैल्यू होता है रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, तो 1 से सभी में डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0x, ठीक है, 0y और z बराबर 2/1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन, ये तो डायरेक्शन कोसाइन तो निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से देखिए, दूसरा से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, इतना है। ठीक है, ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 1, b बराबर 1, c बराबर भी 1 है। l निकालेंगे सेम टू इसी तरह, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, इतना हो गया। b बाई वन प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1/√3। वन स्क्वायर बराबर, ये भी आपका 3 आएगा। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन कितना है 1/√3 और 1/√3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1 स्क्वायर √3। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 √3। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इस सभी में √3 से डिवाइड दे दीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3 और साथ में d हो जाएगा आपका 1/√3। ये आपका डिस्टेंस आ गया। तीसरा में उसी तरह से है, पाँच है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको दूसरे ढंग से बनाते हैं। a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -1। इसको डायरेक्ट ये निकालिए, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, 4, 9, 1, इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस सभी में इतना से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन कोसाइन आर इतना, इतना और इतना। देखिए 2/14, 3/14 और -1/14, ये तीनों क्या हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और डिस्टेंस जो हो गया आपका 5/√14, ठीक है। उसके बाद 4 का है 5y प्लस, इसको भी ऐसे ही कीजिए, ये इधर आएगा -10। यहाँ पे a बराबर 0 है, b बराबर 0 और c बराबर क्या है, नहीं b बराबर इसमें 5 है और c है 0। तो ये निकालिए, जीरो का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0, 25, 0, 5, ठीक है। अब इसको लिखिए इक्वेशन को, 5y बराबर कितना आ जाएगा -8, 5 सबसे दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो 5y/5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा आपका 0, इसका हो जाएगा 1 और साथ में 0। देखिए मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 0x 1y प्लस 0z बराबर -8/5। तो यहाँ पर देखिए 0, 1, 0 हो गया और d जो हो गया -8/5 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है यहाँ तक। दूसरा का है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance, which is at a distance of 7 unit from the origin and normal to the vector
नॉर्मल टू द वेक्टर 3i 5j - 6k। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपका d दिया हुआ है, कितना है 7 और n वेक्टर दिया हुआ है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? पहले इसका स्क्वायर कीजिए इधर, थ्री का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। जो ये कितना होगा 70 होगा। ठीक है, तो इस 70 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके n यूनिट निकलेगा। यूनिट वेक्टर n कैसे निकलता है? n बाई मॉडुलस n। तो n तो यही रहेगा ऊपर, और इसका मॉड क्या है? यही ना मॉड है, 70 हो गया। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन होता है r डॉट n यूनिट बराबर d। तो r हो गया, n यूनिट की जगह ये आ जाएगा आपका 3i 5j - 6k बाई 70 बराबर 7। ठीक है, ये हो गया आपका। तीन में है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग प्लेन। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग प्लेन। मतलब कि 3 के 1 में r डॉट 2, ये जो है प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन है वेक्टर फॉर्म में। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट होता है, r की जगह लिखिए xi yj zk डॉट i j -k बराबर 2। अब इसका आप लोग डॉट करना जानते हैं। इसको अगर डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो हो जाएगा डायरेक्ट x + y - z बराबर 2। ये जो आपका क्या हो गया? प्लेन की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है? प्लेन का इक्वेशन है किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में, और ये आपको वेक्टर फॉर्म में दिया था। इसका दूसरा ऑप्शन है, ए भी लिखा हुआ, कोई बात नहीं है, ए है, बी है। बी में भी दिया हुआ है 2i है प्लस 3j -k, 2i 3j -4k बराबर 1। ये भी क्या है? वेक्टर फॉर्म में है, प्लेन का इक्वेशन। इसको क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x की जगह लिखिए, r की जगह xi yj zk डॉट, ये लिखेंगे 2i 1। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो हो जाएगा 2x 3y - 4z बराबर 1। ठीक है, ये हो गया। सी का r डॉट s - 2ti प्लस 3 - t का j है प्लस 2s + t
बराबर है 15। ठीक है, ये भी क्या है आपका वेक्टर फॉर्म में है प्लेन का इक्वेशन। इसको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये है कार्टेशियन फॉर्म। इसको भी वही कीजिए, एक्स आई वाई जे जेड के एस माइनस 2t का आई इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिए, आपका हो जाएगा एक्स ये जो होगा आपका कार्टेशियन फॉर्म है। ये क्या है, प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। अब रह गया आपका 4 का है, तो in the following cases find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the origin। ठीक है, एक में है 2x 3y 4z माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। इसको आप ऐसे जूम कीजिए कि यह कोई प्लेन है। ठीक है, अच्छा मानते हैं कोई पॉइंट क्या है, x1 है, y1 है, z1 है। ठीक है, जो इस प्लेन पे क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये पॉइंट है। अच्छा, तो डायरेक्शन रेशियो भी तो यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसका क्या कीजिए, ऐसे निकालते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, इतना इतना इतना, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कीजिए, इससे इस सभी को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। क्या है, इस फॉर्म में आ गया। अच्छा, तो देखिए ये जो अभी इतना है, ये है, ये है, ये सब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब एल है। एम बराबर ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, x1 बाई एल, y1 बाई
m और z1/n बराबर माने k, ठीक है। तो हो जाएगा x1/l का मान y1 इतना z1/k, ठीक है। ये हो गया। इतना आ गया। उसके बाद इसमें क्या कीजिए, x1/2/29 बराबर k, तो इससे क्या होगा, x1 बराबर 2k/√29, ठीक है। उसी तरह से y1 इतना बराबर k, फिर 4 z1/4 रूट उतना बराबर k, इतना आ गया, ठीक है। बाकी अभी मिटाने हुए कुछ है नहीं है। ये जो है, अब इस x1 y1 z1 को फिर से इसमें रखिए। अब मिटाते इसको। x1 का वैल्यू जो है x की जगह ये लिखते हैं, ठीक है। ये तो 2/29 हो गया, और उसके बाद 2k/29, 3/29, फिर 3k/29, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4k/29, 9k/29 प्लस 16k/29 बराबर 12/√29, ठीक है। इस सब को ऐड कीजिए। ये हो जाएगा 29k/29 बराबर 12 इतना, इसलिए k बराबर क्या हो गया, 12/√29, ठीक है। अब यहां से देखिए, इसी में x1 क्या हो जाएगा, 2 अब k का मान क्या है, 12 तो ये हो जाएगा 24/29, ठीक है। y1 का मान फिर यहीं से लिए हैं 3/29 इंटू में 12/29 बराबर 36/29, फिर z बराबर यहाँ से 4/29, फिर हो गया 12/29 हो गया। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट बन के तैयार हुआ 24/29, 36/29 और इतना, ठीक होगी। इस तरह से आपका ये पॉइंट आ गया। इस तरह का भी 4 क्वेश्चन है, समझे। बी में है बी में है 3y + 4z, 6 है, ठीक है।
इसमें भी आप क्या कीजिए, पहले ए मान लीजिए क्या है 0 है, बी बराबर 3 और सी बराबर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5। इस 5 से इस तीनों में डिवाइड कर देंगे, ये हो गया, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद तो आपका हो गया ये एल हो गया, एल तो हो गया 0 इसमें, ठीक है, एम हो गया आपका 4/5 और एन हो गया ये 3/5 है, एल एम, और एन हो गया 4/5 हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा x1/l y1/m z1/n बराबर k, ठीक है। अब हो जाएगा ये 0/l का मान, ये x1 हो जाएगा 0, y1 तो x1 हो जाएगा 0, यहाँ पे देखिए, यहाँ में कैसे लिखिए, इतना हो गया, y1/3/5 होगा, यहाँ पे तीनों को अलग अलग इक्वल किए हैं, इसको इसके बराबर किए हैं, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर, जैसा कि पहले किए थे। तो x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 3k/5, ठीक है, ये हो गया। अब इसका वैल्यू फिर से इसमें रखिए, ठीक है। तो x1 की जगह 0, तो इसमें तो x है नहीं, तो डायरेक्ट ये रखेंगे 3/5 y की जगह, z का मान इतना, 9k/25 16k/25 बराबर 6/5। चलिए इसको इधर बनाए थोड़ा सा, ये हो जाएगा 9k 16k/25 बराबर 6/5, इसको ऊपर लिखते हैं 25k/25 बराबर 6/5, तो k बराबर क्या हो गया 6/5। चलिए अभी सबका जरूरत नहीं है। अब देखिए डायरेक्ट क्या है, x1 बराबर 0 है तो 0 हो गया, y1 3/5 के 3/5 के जगह 6/5, z1 बराबर हो जाएगा 4/5 के पॉइंट अब अपन के तैयार हो गए 0, इतना, ठीक है, यह आपका पॉइंट बन के तैयार हो गया। उसी तरह से C भी है, x + y + 1 है, a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर 1 है, ठीक है।
इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालते हैं। इतना हो गया। इससे क्या कीजिए, इस तीनों में डिवाइड कीजिए। तो x/√3 y/√3 z/√3 बराबर 1/√3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका L हो गया 1/√3, M हो गया 1/√3 और N हो गया 1/√3। ठीक है। अच्छा, पॉइंट मान लीजिए क्या है, x1 है, y1 है, z1 है। तो यहाँ पे कीजिए x1/L बराबर y1/M बराबर z1/N बराबर k। ठीक है। तो x/L1 कितना है, 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा x1/k y1/z1/। तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, k/√3। यहाँ से निकलेगा y1 बराबर वही, फिर यहाँ से z1 बराबर k/√3। ठीक है, इस तरह से आ गया। ये जो आ गया तो उसके बाद इसमें फिर से यहाँ का वैल्यू रखिए, इसको लिखिए यहाँ पे। x का मान ये लिखिए k/√3 ठीक है, ये हो गया k/3 प्लस k/3 बराबर 1/√3। थ्री k/3 बराबर k से के कैंसिल हो गया, इसलिए k बराबर क्या आ गया, 1/√3। ठीक है, 1/√3 हो गया। तो यहाँ पे x1 का मान देखिए क्या है, यहाँ पे k/√3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका (1/3) y1 बराबर z1 बराबर इतना हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया, पॉइंट आ गया। उसके बाद एक और बाकी है, इसका डी तक है। डी में है 5 + y 5y + 8 बराबर 0 है। ठीक है, इसको क्या कीजिए, 5y बराबर -8। ठीक है, 0x 5y + 0z बराबर -8। ठीक है, a बराबर 0, b बराबर 5, c बराबर 0। तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर थोड़ा सा इंक रखते हैं।
0, 25, 0, 5 से उसमें डिवाइड कर दीजिए, इसमें 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा कि 0x 1y और 0z बराबर -8/5। तो L हो गया आपका 0, M हो गया 1, N हो गया 0। ठीक है, अब मानिए कि वही पॉइंट क्या है, x1 है, y1 है, फिर z1 है। तो x1 बाई एल बराबर y1 बाई एम बराबर z1 बाई एन बराबर कर दे के। तो x1 तो रहेगा ही, ये हो गया आपका L1 क्या है, 0 है, M1 हो जाएगा 1, z1 भी 0 बराबर के। अब यहाँ पे क्या कीजिए, x1 बाई 0 बराबर के, y1 बाई 1 बराबर के और z1 बाई 0 बराबर के। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर के, z1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, x y z का मान रखिए। इसको पहले लिखते हैं, तो इसको पहले 0 कर देते। चलिए इसको भी मान लेते हैं y प्लस 0 बराबर -8/5। सिंपल y बराबर क्या हो गया, -8/5 हो गया। y का मान इसमें से रखिए, k का मान ये हो गया। ठीक है, तो k का मान ये है, तो x1 क्या होगा, x1 तो 0 ही है, y1 हो जाएगा, ये कितना है, k है, तो k का मान 8/5, z1 0, सिंपल, यही आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक, इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे।